मुझे गलत तरीके से रनिंग करने के कारण नी पेन हो गया था और प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बजाय मैंने डिसाइड किया इंडिया के बेस्ट स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग जाने का। पूरी डायग्नोसिस, एमआरआई रिव्यू, मसल टेस्ट, रिहैब, फिजियोथेरेपी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। एंड हियर इज एग्जैक्टली हाउ आई गॉट डन स्टेप बाय स्टेप। मेरा नी पेन इम्प्रॉपर रनिंग और हाई इम्पैक्ट एचआईआईटी के बाद शुरू हुआ। पेन नी कैप के जस्ट नीचे था और मुझे हमेशा सर्जरी से डर लगता था। तो मैंने स्पेसिफिकली एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट ढूंढा और मैंने अपना ओपीडी ओआरएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू बुक किया। सारे अपॉइंटमेंट जब आप बुक करते हैं उस समय 8:30 बजे सुबह का दिखाता है, पर दैट इज़ नॉट द टाइम यू नीड टू विजिट, दैट्स जस्ट द रिपोर्टिंग टाइम। अलग अलग दिनों पे अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठते हैं, तो आप डिपार्टमेंट देख के आइए आपको किससे कब मिलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मुझे एक ऑनलाइन रिजर्वेशन टोकन काउंटर की लाइन में लगना पड़ा। अगर आप जल्दी पहुंच सकते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट जाके भी आप टोकन बुक कर सकते हैं। 15-20 मिनट लाइन में लगने के बाद मुझे मेरा टोकन मिल गया। अंदर प्रिस्क्रिप्शन टोकन नंबर और टाइम के हिसाब से अरेंज होते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद मेरा नंबर आ गया था और सबसे पहले मुझे डॉक्टर अंकित गोयल, जो एक ऑर्थोपीडिक सर्जन है, उन्होंने देखा। अपना एमआरआई साथ लेकर गया था तो काफ़ी सारा समय बच गया था। उन्होंने मेरा नी एग्जामिन किया और बताया कि पटेलर ट्रैकिंग रनर्स नी हो सकता है। गेस करने की बजाय उन्होंने मुझे एक स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया। फिर से मुझे सेम काउंटर पे जाके एक नया प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ा जिसमें 5 मिनट के आसपास लगा। जब मैं सेकेंड ओपीडी पहुंचा तो डॉक्टर शिखा दौंडियाल, शी वॉज इन देयर। उनके जूनियर डॉक्टर भरत कनन जी ने मुझे इवेलुएट किया। ही डिड सम फिजिकल एग्जामिनेशन, रिव्यूड माई एमआरआई एंड देन ही टोल्ड मी टू गेट मसल स्ट्रेंथ टेस्ट डन, जो कि फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 128 में था। वेटिंग टाइम वहाँ पे लगभग 40 मिनट के आसपास था। ये एरिया ऑनेस्टली बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि यहाँ पे एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल, टेस्टिंग मशीन, प्रॉपर रिहैब सेटअप, सब कुछ था। एथलीट्स डॉक्टर्स सुपरविजन में ट्रेनिंग या टेस्ट करवा रहे थे। माई कॉन्फिडेंस लेवल वॉज रियली हाई। दे मेड मी वार्म अप ऑन अ स्टेशनरी बाइक फॉर 5 मिनट्स एंड देन स्ट्रेंथ टेस्ट बिगेन। जैसे ही टेस्ट हो गए तो उन टेस्ट की पिक्चर्स क्लिक करी और उसके बाद मैं वापस डॉक्टर शिखा के पास पहुंचा। तब तक डॉक्टर शिखा वहाँ आ गई थी। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स, पुराना डायग्नोसिस और अपना फिजिकल एग्जामिनेशन सब कुछ किया। शी वॉज वेरी थॉरो एंड शी वॉज जेन्युइनली हेल्पफुल। उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि मुझे ग्रेड 1 कॉन्ड्रोमलेशिया है, ग्रेड 2 सिंगल एमएमटी है, एसीएल एटेन्युएशन है। डिटेल में यू कैन रीड इट ऑन इंटरनेट। कोई डराया नहीं, कोई सर्जरी की बात नहीं, सिर्फ फैक्ट स्टेट किए। परंतु विटामिन बी 12 के कुछ इंजेक्शन रेकमेंड किए और कहा कि अगर आप इंजेक्शन नहीं ले सकते तो आप डायरेक्टली मेडिसिन के थ्रू ये कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑप्ट किया। साथ ही साथ एक पेन रिलीफ ऑइंटमेंट भी दिया था, बट उनका मेनली फोकस रिहैब एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी पर था। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग की मसल स्ट्रेंथन करनी है ताकि नी पर लोड कम हो सके एंड हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज अवॉइड करने के लिए कहा। एडिशनली अगर मैं रनिंग करता हूँ तो पुराने शूज पहनने से मना किया, विच इज़ वेरी लॉजिकल। मेडिसिन पर कोई प्रेशर नहीं था, बट फोकस क्लियरली रिकवरी और मसल स्ट्रेंथनिंग पे था। एंड शी टोल्ड मी टू विजिट रूम नंबर 227, जहाँ पे रिहैब एक्सरसाइजेस सीखने के लिए जाना था। वहाँ भी एक नया प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट हो जिसमें 2 मिनट लगे। वहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, उन्होंने मुझे सारी एक्सरसाइजेस सिखाई, पिक्चर्स क्लिक करी ताकि मैं ये घर जाके रिपीट कर सकूँ। एंड शी वॉज वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। आई डिड नॉट हैव टाइम टू विजिट द फिजियोथेरेपी सेंटर बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल, but they explained it to me that I have to take isometric physiotherapy. I might be wrong in the technical part of it, but that was prescribed to me on alternate day basis. If I would have visited the hospital, that would also have been free. जब मैं बाहर निकल रहा था फिजियोथेरेपी वाले सेक्शन से, तो उस फ्लोर पे काफ़ी अच्छा वेल इक्विप्ड जिम था जहाँ पे शायद डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर काफ़ी सारे एथलीट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। लगभग 4 घंटे लगने के बाद I was very satisfied with the information and the treatment that I received. And all of this cost me 0 rupees. I thought at least it will cost me 10 rupees, 15 rupees at the government hospital, but that's not. There will be some waiting, but the diagnostic system and the intent is really good. तो अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी है या एक ऐसी इंजरी है जहाँ पे आप रिहैब चाहते हो पूरा, कि आप अपनी डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी वापस से जी सकते हो, तो एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप आइए, एक दिन पहले अपने टेस्ट कराइए और उसके बाद विजिट करिए। यहाँ पे टेस्ट भी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हो जाते हैं। तो आप रैंडम ओपिनियन और अननेसेसरी सर्जरी नहीं चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते, तो दिस प्लेस इज़ टोटली वर्थ इट। और हाँ, अगर आप एक एथलीट हैं और आपको एक इंजरी हो जाती है तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास पूरे इंडिया में है। एंड एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, जब मैं वहाँ था, डॉक्टर अंकित गोयल को मैंने 2-3 लोगों को चेक करते हुए देखा एंड 2-3 ऑफ देम वर एथलीट्स एंड सम ऑफ देम वर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड।
And the amount of confidence and the cooperation he showed to them was really amazing. Everybody was very cooperative, everybody was very helpful, and hospital was very clean. It seemed like a super specialty private hospital. However, I am really amazed that this exists. I will put the link of online reservation system on the description. Also the website of the hospital where you can see different specialists, कि कौन से दिन कौन बैठता है, and all the details of the hospital. If you like this, share it with someone who might need it. And if you like it, just like, share, and comment. Thank you very much.